में तो कभी काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक रघुवीर सिंह दिखाई नहीं दिया है। दादा ठाकुर, हो सकता है कि शिकार न मिलने के कारण रघुवीर सिंह और आगे निकल गया हो, इसलिए आगे चक्कर से ढूंढते हैं। आगे चलते हैं। पहले उनसे कयाम कहना, से दवा के पहले उनसे कयाम कहना, दिल की चरौरी करके उनसे प्रणाम कहना, दिल की चरौरी करके उनसे प्रणाम कहना। संदेशा लगा दादा ठाकुर, क्या अभी अभी मैंने देखा रघुवीर सिंह इस रास्ते से गया है। इसका मतलब बिल्कुल अपने करीब में है। हाँ दादा ठाकुर। तो तुम जाओ कहीं झाड़ियों में छिप जाओ, हम उसका अकेले पीछा कर रहे हैं। ठीक है दादा। अब लगता है शिकार नहीं मिलेगा और हमें खाली हाथ ही वापस जाना होगा। अब यहाँ से फौरन मुझे निकल जाना चाहिए। की कोशिश न करना कोई, अब आज घेरे में मेरे और तुम घिर चुके, अब भूल कर सर उठाना न कर बीच कोई। भाई साहब, मैंने तुम्हारी हवेली छोड़ दिया, सारी जागीर छोड़ दिया, फिर भी आप हाथ धोकर पीछे पड़ गए। देखिए, आप बड़े हैं और मेरे बड़े भाई हैं, मैं अब भी आपका सम्मान करता हूं, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। रघुवीर सिंह मर गया साले तेरा भाई, मर गया साले तेरा भाई। अब सुनो हमारी बात को ध्यान से। मर्द है तो मेरा सामना, रघुवीर सिंह, उस दिन तो हमारा दोस्त आके तुझे बचा लिया था, लेकिन आज इस जंगल में तुझे कोई बचाने नहीं आएगा।
करने के बावजूद रघुवीर सिंह फार्म हाउस की तरफ जा रहा है, और अगर वो फार्म हाउस को पहुंच गया तो सारा भेद खुल जाएगा। पीछा कर साले। उसकी लाश चाहिए ना? पीछा बेटा मन, क्या बात है? सुबह से शाम होने को समय आ गए मेरे लाल, और मेरे दिल घबराता तुम्हारे पापा अभी तक शिकार खेल कर नहीं आए। माँ, हाँ बेटा। इसमें घबराने क्या बात है? पिताजी जंगल गए हैं, शिकार खेलने गए हैं, आते होंगे, इंतजार करते हैं। ठीक है मेरे लाल। क्यों नहीं भाई? हाँ। जिसने पति का हमारे किया हाल उस कमीने का मैं खून पी जाऊंगी। उसी कमीने का मैं खून पी जाऊंगी, जिसने पति का हमारे किया खून है। बोलो स्वामी, ये आपके साथ सब कैसा हुआ? सपना, सब कुछ बता देते हैं। प्यार सपना जरा ध्यान दीजिए इधर। प्यार सपना जरा ध्यान दीजिए इधर। साथ में मेरे
तुम मेरी चिंता छोड़ दो और अमन को लेकर कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा ही भाई जसपाल सिंह और उसी का दोस्त जब्दा सिंह है। इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़ दो और अमन को लेकर कहीं दूर चली जाओ। जाओ सपना, जाओ, निकल जाओ। आखिर वही हुआ ना, जिस बात का डर था वो आखिर वही हुआ। दादा ठाकुर, आज अपनी आंखों से देख लो, जागीर की लालच में आकर सपना ने रघुवीर भैया का खून कर दिया। मेरे दोस्त, मैं नहीं जानता था कि एक नौकरानी जागीर की लालच में करके हमारे भाई का खून करेगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था रे। दादा ठाकुर, ये खून सपना ने ही दिया। तूने जागीर और हवेली की लालच में आकर के हमारे भाई को खून क्यों किया रे? क्यों हरामखोर? अपनी औकात दिखा दिया दादा ठाकुर। सपना तो खोल कर कान सपना और सुनो ध्यान से, माफ करता किसी की खताएं नहीं। फैसला मेरा होकर और रहेगा तेरा। मेरा होकर रहेगा तेरा और जाएगी तेरी इज्जत कसर है। मेरे दोस्त, रहने दे, हमारे परिवार की रहने वाली है, इसलिए हमारा कहना मान। जब हमेशा हमारी आज्ञा का पालन किया है, अब आज हमारी आज्ञा का पालन कर। इसे ले जा और इसकी इज्जत लूट के बर्बाद कर दे साली को। हरामजादी, ले जा किस साली। बात की कमी थी? रघुवीर सिंह ने तो तुझे सब कुछ दिया था, फिर तूने उसका खून क्यों किया? साली को। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मेरी गर्मी को दूर करता हूँ। तो जद्दा के हाथ में आ गई है, अब कोई नहीं तेरी इज्जत को बचा सकता।
तुझे जागीर चाहिए? हाँ, जागीर का मालिक बनेगा। चल मैं तुझे जागीर का मालिक बनाता बहुत गर्मी है तेरे अंदर, बहुत गर्मी है। चल तेरी गर्मी को दूर करना। सपना आज मेरी बाहों में आ जा, बहुत न जाएगा मेरी जान। आजा आजा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, तुम्हें पाप लगेगा, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? छोड़ दूंगा रानी, छोड़ दूंगा। सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहती है मत खोलिए, मैं तुम्हारे सामने पाँव पड़ती हूँ, ये मत खोलिए। जट्टा मजा आ गया दादा ठाकुर, मजा आ गया। लेकिन दादा ठाकुर, अब क्या होगा? अब क्या होगा? लोग इन लाशों को देखेंगे तो क्या कहेंगे दादा ठाकुर? मुझे तो बहुत डर लगने लगा दादा ठाकुर। अब साले तू मार डाला जाएगा, तुझे फांसी होगी, फांसी के फंदे से कोई बचाएगा नहीं। हराम खोर, तूने हमारे परिवार की इज्जत पर डाका डाला है। मैं मरने से बहुत डरता हूँ। अब तुझे फांसी होगी, कोई नहीं बचाएगा। मैंने क्या किया दिया? मुझे बचा लो दादा ठाकुर, मेरा तो दिमाग नहीं। मेरे दोस्तों, तूने उधर सपना की इज्जत लूटा, इधर देख हमने अपने भतीजे का गला दबा करके मार दिया। मार दिया? गला दबा करके मार दिया, सांसें बिल्कुल बंद हो गई है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया दादा ठाकुर, लेकिन दादा ठाकुर अब होगा क्या? मेरे दोस्त, अब हम इसी वक्त पुलिस थाने माधोपुर चलेंगे और खून का इल्जाम इस हरामजादी सपना पर लगाएंगे। अरे दादा ठाकुर, क्या खोपड़ी है आपकी? क्या खोपड़ी? अरे दादा ठाकुर, ये तो वही हाल हो जाएगा, ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो आओ दादा ठाकुर, देर करने की आवश्यकता नहीं है, आओ सबसे पहले पुलिस थाने चलते हैं। आओ पुलिस थाने माधोपुर चलते हैं। अभी तेरी गर्मी शांत नहीं हुई? तेरी गर्मी शांत नहीं हुई? मुर्दे को गले लगा रही है, मुर्दे को गले लगा रही है। मुबारक मुबारक, सपना तेरी बर्बादी तुझे मुबारक।
कौन बोला? माधोपुर के लोगों, कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो सोच लो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कितने सारे सपने सजाए थे, आज मेरे सारे सपने टूट गए। कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, गजब भरे रामा जुल्म भरे, गजब रतिया जिया कैसे बिताऊं मैं, ग्रहण की अग्नि से असुरन को मिटाऊं कैसे। पिया बिना जिया मैं कैसे बिताऊं कैसे, ग्रहण की अग्नि से असुरन को मिटाऊं कैसे। जिया मेरा मुश्किल में
मुझे एक कागज दे दे, एक कागज दे दे अमन। मैं ठाकुर रणबीर सिंह अपने खून से एक तहरीर लिख रहा हूं। मेरे न रहने के बाद इस माधोपुर जागीर का वारिस मेरा बेटा अमन सिंह और सपना मेरी शादीशुदा पत्नी है और मेरा कातिल कोई और नहीं, जसपाल सिंह और उसी का दोस्त जत्ता सिंह। आपका ठाकुर रणबीर सिंह इस तहरीर को लेकर अमन कहीं दूर चला जा, बेटे भाग जा मेरे बच्चे। ये तहरीर एक दिन तुम्हें फांसी से बचाएगी। जाओ अमन, अमन, अमन। जसपाल सिंह, मैं कैसे यकीन कर लूं कि एक पत्नी ने अपने पति का खून किया है। दरोगा बाबू, ये हमारी हवेली में कभी नौकरानी थी, लेकिन इस जागीर की लालच में आकर के इसने हमारे भाई का खून किया है। और जिस समय हमारे भाई का खून हुआ है, ये सामने जो खड़ा हुआ है इंसान, खून होते हुए इसने अपनी आंखों से देखा। इसका मतलब ये सपना रघुवीर सिंह की दूसरी पत्नी थी। हाँ दरोगा। जसपाल सिंह पीछे हटो। जिस वक्त रघुवीर सिंह का खून हुआ, तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये नजारा देखकर तो हमारा कलेजा फट गया। काफी दिन से रणबीर भैया से मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने सोचा आज फार्म हाउस पर चलकर रणबीर भैया से मुलाकात करूंगा। और जैसे ही मैं फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी कानों से सुना कि न जाने किस बात को लेकर रणबीर भैया और सपना में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, गाली गलौज हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्या बात है, चलकर अंदर देखूं और समझाऊं कि क्यों लड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही मैंने गेट के अंदर डाकने की कोशिश की, मैंने देखा अपनी आंखों से कि सपना ने रणबीर भैया के हाथों से रिवॉल्वर छीनकर रणबीर भैया पर गोलियां चला। जी देखो, रघुवीर सिंह के कितनी गोलियां लगी। सर, रघुवीर सिंह के बदन पे 6 गोली लगी है। 3 गोली सीने पर, 3 गोली
पीठ पर और सपना अभी तक बेहोश पड़ी हुई सर। इसके पानी के छींटे मारो, इंस्पेक्टर साहब इसे गोली, होश में लाओ। इंस्पेक्टर साहब गोली तो रघुवीर भैया के सपना ने चलाई थी, लेकिन ये क्यों बेहोश है साहब? ये तिरिया दिखा रही है साहब। और रघुवीर सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सपना, मैं जो भी पूछूं उसे सच सच बतलाना। रघुवीर सिंह का खून करके तूने अपने सुहाग को उजाड़ दिया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरे दिल से मत पूछिए। कोई ऐसी पत्नी अपने पति को जीती जी कभी नहीं गोली चलाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने पति का खून नहीं। तूने गोली नहीं चलाई? अरे मेरे आंखों के सामने गोली चला दी। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। सपना, ज्यादा नाटक मत करो, कलयुग में ऐसा हो रहा है। और काश तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत हो तो उसे सामने पेश करो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मेरे सिवा गवाह और सबूत कुछ नहीं है। अगर आप मेरे सबूत और गवाह मानते तो मानिए, और मेरे पास कोई सबूत और गवाह नहीं। कानून को सबूत और गवाह की जरूरत है, और तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद है जगदा सिंह के रूप में। क्या देखते हो पकड़ सिंह? डाल दो सपना के हाथों में हथकड़ी। धारा 302 के तहत मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। जगदा, आज मैं तो जेल जाती हूँ, लेकिन आप दोनों लोगों को एक चेतावनी देकर जा रही हूँ। अगर भरी अदालत में तुम दोनों को जान से नहीं मारी तो मेरे पति को आत्मा की शांति भी मिलेगी। देख रहा हूं, मार के इसका जी नहीं भरा। ले जाओ इस हरामजादी को, मैं इसे देख लूंगा। और जसपाल सिंह और जगदा सिंह, मुझे अब पूरा यकीन और भरोसा हो गया, इसलिए मैं चल रहा हूं। अब जाकर सुकून मिला मुझे दादा ठाकुर। मेरे दोस्त, पुलिस वालों के सामने झूठा रोते हुए साला गला सूख गया है। अरे दादा ठाकुर, काम कितना बड़ा हो गया। अरे तो वही हाल हो गया कि साला सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं। मेरे यार, आओ एक एक पैक लगाते हैं, अपने गले को थोड़ा तर करते हैं। अरे दादा ठाकुर, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन लिया। आप